अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं RBC न्यूज़। जी नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2023 है। कुछ घंटों बाद 2023 का साल ख़त्म होने जा रहा है। है नाज़रीन, मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके लिए 2024 का साल बेशुमार खुशियाँ, बेशुमार इनामात, बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह इस साल 2024 में आने वाले तमाम मुश्किलात आपसे दूर फरमाए। है नाज़रीन, इंशाल्लाह इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान के कागजात और इमरान खान के जितने भी PTI के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सब के कागजात नामजदगी जो थे 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। किसी के भी कागजात जिसे कहते हैं मंजूर नहीं किए गए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात, जितने भी उनके उम्मीदवार थे, सब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ अब भी वही बयानियाँ लेकर सामने आए हैं कि नवाज शरीफ जो हैं, बहुत से पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ये भूल बैठे हैं कि ये 25 करोड़ अवाम अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। अब उनको रिज़ल्ट्स चाहिए। अब उनको चाहिए तुमने दिया क्या है हमें। वही शहबाज शरीफ का बयानिया, झूठा बयानिया, गलत बयानिया, लोगों को पागल बनाने वाला बयानिया कि मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इस चाबी वाले खिलौने को नाज़रीन, मैं कभी किसी के लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है। इस चाबी वाले खिलौने को पता नहीं एक जुमला, ये सेंटेंस किसने याद करवा दिया है कि मुझे उम्मीद है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता इसे चश्मे का पता भी होगा या नहीं होगा, बस ये बोल देता है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इसी तरह बिलावल भुट्टो जो इस टाइम चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात के, वो कहते हैं कि हम इस गुर्बत से निकालेंगे, हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। वो जिसने करप्शन कर करके पाकिस्तान ही ख़त्म कर दिया, वो उस पार्टी का चेयरमैन कहता है कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। उसका बाप जिसने पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, जिससे उसने करप्शन ना की और जहाँ से उसने टैक्स न लिया, मिस्टर 10% के नाम से फेमस था जी, वो कहते हैं कि हम करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे। इसी तरीके से एक और जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिसके चेयरमैन और बानी हैं परवेज़ खटक साहब, वो साहब जिनकी सेहत एक कव्वे से भी थोड़ी है, वो जिनको अकल नहीं, जो एक जिनके भरोसे, जिसके सर पर एक सूबे के वो चीफ मिनिस्टर रहे, वज़ीर दाखिला रहे, अब वो पाकिस्तान तहरीक से इमरान खान के सर पर वो उनके ही खिलाफ हो गए हैं। ऐसे जिसे कहते हैं एहसान फरामोश, ऐसे कम अक्लों को कभी की किसी पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। खैर, अपनी पार्टी बनाकर बैठ गए हैं, देखते हैं अब इनको कितना वोट पड़ते हैं। लिहाजा नाज़रीन, उम्मीद है कि कल से जो है जितने भी कागज़ नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन पर कल से अमल अपीलें शुरू होंगी कि हमारे कागजात दोबारा देखे जाएं, हमारे कागजात को देखा जाए कि हमारे कागजात में कागजात भी देखें क्या क्या कह के मुस्तरद किए हैं। किसी ने बिजली का बिल नहीं जमा कराया भाई, किसी ने तुमने टाइम पर खाना नहीं खाया, तुम टाइम पर वाशरूम नहीं गए। नाज़रीन जी, सही सुन रहे हैं। इसी तरह के बहाने बना बना कर इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने कागजात मुस्तरद किए हैं। ये आप और मैं सब जानते हैं कि बहाने कुछ और हैं, वजह कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है। लिहाजा अब ये सब नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह मैं, आप, हम सब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। वी कैन, वी विल चेंज द सिस्टम इंशाअल्लाह। इसी से मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।